औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। कभी कभी छोटा कीड़ा होता तो दिखता नहीं, वो इतने छोटे कीड़े कागज में हो जाते हैं। वो बनोगे अब तो सिक्के भी नहीं रहते हैं। तो ध्यान रखना कि थोड़े बहुत जी सकोगे, बिल्कुल नहीं जीने देगा, एक दिन नहीं जीने देगा। जिस दिन गिनेगा उसी दिन तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। क्योंकि हमारी हालत ऐसी है, जो मकान से हो, व्यापार से हो, जहां अनाज का व्यापार और ज्यादा आसक्ति रही तो गेहूं में कीड़ा बनोगे और बेटा छान के बाहर फेंक देगा। अब देख लेना तुम्हें क्या बनना है, क्योंकि इस मोह ने आज तक हमको भटकाया है। और ऐसी बात नहीं, आज हमने पूजन की, तीर्थंकर आने वाले तीर्थंकर पद आपकी आपने सोचा वो कौन? राजा श्रेणिक। लोग सोचते हैं क्या गुनाह किया था उन्होंने। कहते हैं मिली है रूहें तो रस में, मिली है रूहें तो रस्में की बंदिशें क्या, मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या। और यह जिस्म खाक होना है, यह जिस्म तो खाक होना है। जिंदगी में रंजिशें क्या, जिंदगी में रंजिशें क्या, क्या रंजिशें करना। और कहते हैं यूं ना अपने मिजाज को बिगाड़िए, यूं ना अपने मिजाज को बिगाड़िए। कोई कुछ बात कह दे तो दिल को बड़ा बनाइए, दिल को बड़ा बनाइए। कोई यदि छोटी बात कर देता है, आपसे कुछ गलत कह देता है, तो सोचो एक पागल हुआ, हम थोड़ी पागल होता है। कुत्ता आपको काट दे तो आप कुत्ते को नहीं काटते हैं। एक पागल हो जाए तो आप पागल नहीं होते हैं। फिर कोई एक पागल होता है, उस पर नशा छाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। आप अपना मेन स्विच उसके हाथ में क्यों देते हैं? आप अपने दिल की चाबी उसको क्यों देते हैं कि वो तुरंत आपको क्रोधित कर दे? मैंने कहा छोटी सी जिंदगी है, रंजिश से क्या,
छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। पवन जैसा दीवाना इतना बेगाना हो जाता है कि शकल तक नहीं देखता है, वजह तक नहीं पूछता है, क्योंकि जब कर्म का उदय आता है तो अपने पराये हो जाते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहां कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। 10 दिन 15 दिन पति घर में पड़ा रहे तो पत्नी भी कहने लगी जाया भी करो काम पर, घर में निठल्लों की तरह पड़े रहते। पत्नी एक दिन कोई काम नहीं करे तो पति कहता है माई तो किस्मत फूट गई, तुम कुछ करती नहीं। और वो 2 दिन को चली जाए तो तारे नजर आ जाते घर, क्योंकि सारी व्यवस्था तो बेचारी वही बना के रखती है। अपने बाप का घर छोड़कर आती, क्या लेती है तुमसे, थोड़े से कपड़े और जेवर भी तो तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहता, वो लेकर थोड़ी जाती है। वो तो तुम्हारी क्या कहते हैं ऐड करती है कि तुम कितने बड़े आदमी हो, वो तो तुम्हारी शोपीस है, समझ गए, शोरूम है तुम्हारा, तुम्हारे पास कितना जेवर है, तुम्हारे घर की क्या औकात है, सारा सजा धजा कर तुम्हारे नाम को चलाती है, तुम्हारे वंश को चलाती है। और पुरुष क्या देता है उसको, जब मन आता है तो उसे अपना बना लेता है, और जब मन आता तो उसे छोड़ देता है। पत्नियों में इतनी विशालता होती है, यदि लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, बीमार हो जाए, ऐबी हो जाए, तो भी वो छोड़कर नहीं जाते। आजकल की बात अलग है, पहले तो बेटी को शिक्षा देते थे, माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार लाड़ ले जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आज ऐसी ऐसी चीजें देते हो, उसे डाइनिंग टेबल देते हो, ड्रेसिंग टेबल देते हो, आप समझ गए, खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सजियो, खूब दजियो, एक कहे तो 10 सुनाइयो, ज्यादा बात बढ़ जाए तो मैं फोन लगाइयो। ध्यान रखना, अपनी बेटियों को कलहकारिणी नहीं कल्याणी बनाकर भेजो। अपनी बेटियों को इतने लाड़ में मत पालो कि वो दूसरे के घर में महाभारत कर दे। अपनी बेटियों को सब काम सिखाओ, सलीका सिखाओ, क्योंकि तुम्हारी बेटियां सिर्फ बेटियां नहीं है, तुम्हारी बेटियां आने वाले समाज, देश, राष्ट्र का भविष्य है। मैं तो कहती हूँ यदि बेटियों का दिल, औरतों का दिल दुनिया में डाला होता तो आज इतनी हिंसा नहीं होती। आपने देखा जहां भी लड़ाई होती लोग कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी मर्द जैसा काम किया, समझ के लड़ने का काम मर्द का। लड़ाई करे तो आप खिताब बांटते हो, पुरस्कार देते हो, पद्मश्री की उपाधि देते हो, और कोई पुरुष रोने लगे, कहने लगे क्या औरत जैसा रो रहा है। आप सब औरत का दिल कोमल होता है, मुलायम होता है, वो किसी के लिए भी भावुक हो जाती है। तो अंजना ने, मैना ने, लोग कहते हैं बाप बेटी की चिंता करता है, बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। लेकिन अहंकार में आकर एक बाप ने अपनी बेटी को कोढ़ी से ब्याह दिया, लेकिन उस बेटी का सब्र देखो, पति तक कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, ये छूत का रोग है। वो कहती है किस पाप की सजा दे रहे हैं, पिता ने जो दिया ये उनका काम था, आगे मेरा कर्म है। चांद से चांदनी दूर रह सकती है, तिल से तेल दूर रह सकता है, लेकिन धर्म पत्नी आपत्ति काल में पति से दूर नहीं रह सकती है। रामायण में चौपाई आई है, आपत्ति काल पर की चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। चार की परख कर लेना आपत्ति काल में। आजकल तो एक दिन उसे घुमाने नहीं ले जाओ, आप लोग तो बहुत अच्छे, आप लोगों की तो बात ही बहुत अच्छी है।
ये खुशनसीबी हो कि अम्मा में हो। थोड़ी सी मर्यादा बची है और बचा के रखना। पत्ते चाटने रोज ठेलों पे मत खड़ी रहना, अगले बार पत्ते ही मिलेंगे, चाट तो खत्म ही हो जाएगी। चाट तो तुम यहीं चाट के जाओगी तो पत्ते ही तो बचेंगे अगले जन्म में, समझ गए। कभी भी अपने जीवन में मान मर्यादाएं देखो। हमारी भोजन को कोई देख नहीं पाता था। लोग कहते हैं अब तो समय बदल गया, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। हमारी सोच बदल गई, हमारे जीने का नजरिया बदल गया। लेकिन आपको पता है वो मैना सुंदरी जिसके पति को कोढ़ था, वो पति की तन्मयता से सेवा करती है। पति को कोढ़ था शारीरिक, लेकिन मानसिक वेदना मैना को थी। और इतनी आस्था से विधान करती है जिनेंद्र देव का, क्योंकि कहते हैं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वैणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। कहते नित्य पूजन करना। एक ऐसी है काम धेनु है, कल्प वृक्ष है। और काम यानी वासनाओं को, चिंताओं को, आकुलताओं को दहन करने के लिए कैसी है, भस्म करने वाली आग की तरह है। लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह बिन मांगे देती है। क्योंकि अमीर आदमी से भी क्या मांगना। एक बच्चा दुकान पर गया और उसने टॉफी मांगी, दुकानदार बोला ले ले, बोला नहीं लूंगा। उसकी माँ ने कहा ले ले, बोले नहीं लूंगा, अंकल ही देंगे। तो उसने लेकर मुट्ठी भर उसकी जेब में भर दी। उसकी माँ ने कहा मांगा था तो तू ले लेता। बोले माँ मेरे हाथ तो छोटे से थे, मैं कितना सा ले पाता, उसका हाथ बड़ा था, उसने दिया तो मेरी जेब भर दी। आप भी परमात्मा से मत मांगना, ना जाने वो क्या दे देंगे। वो नहीं देते हैं, ये सत्य है। लेकिन हमारी भावनाएं विशुद्ध होंगी तो क्या दे देंगे। हम सोचते हैं ये दे देता है, पत्नी दे देती है, पति देता है। कौन देता है किसको सुख। पवन जय की लिए जो अंजना को भवन में ठहराया गया था, पवन जय के जन्म उत्सव के दिन पहली जिस दिन पवन जय पैदा हुए थे, उस दिन से उसे वातानुकूल बनाने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हो सके, उसके लिए हजारों मजदूरों ने काम किया था। लेकिन क्या पवन जय को वो महल सुखी कर पाया? नहीं कर पाया। क्या अंजना को एक रात बहुत सुख मिला? नहीं मिल पाया, क्योंकि कर्मों का उदय तो अपना था। कभी कभी आपने देखा होगा हमें ईर्ष्या भिखारियों को देखकर भी हो जाती है। आप कहेंगे भिखारियों को देखकर कैसे होती है? अरे आपके घर में टेंशन हो, झगड़ा, और उनके घर में वो झोपड़ियों में भी हंसकर खा रहे होते हैं, तो लगता है क्या जिंदगी है इनकी। इसलिए आपको कभी भी रागी लोगों से होड़ मत करना। करना हो तो त्यागियों से करना, बनना हो तो बीतरागियों जैसा बनना, बनना हो तो स्वयं भू बनना। बिन उपदेश स्वयं वैराग। क्या कहते हैं स्वयंभू क्यों कहा है? क्योंकि बिन उपदेश के स्वयं वैराग हो जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, राजा श्रेणिक की क्या कारण से उन्हें नीचे जाना पड़ा, और क्या कारण है कि आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे, जगत पूज्य हो जाएंगे। हम आज भी उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जी बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंदर समोरस घटा घटी। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता। आप भी ध्यान रखना। वो क्यों गए? क्योंकि अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। इसने मुझे जवाब दिया, मैं खाक में मिला दूंगा। इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसे जीने नहीं दूंगा। चेलना को धोखे से लाए थे, और वो भी अभय कुमार के विवाह के योग्य थे, लेकिन पिता को, आपको पता है, भूत चढ़ गया।
छेलना का चित्रपट देखा था। लोग कहते हैं माता जी हम कुछ देख लें सीरियल तो क्या होता है। मैंने कहा सीरियल भी देखना हो तो चारित्रवानों के देखना, चरित्रहीनों के चरित्र मत देखना, उन जैसे ही हो जाओगे। जिनके चरित्र देखोगे उन जैसे हो जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधु राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि, आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।